पृथ्वी की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम भारत में हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं, रही है। इस सभ्यता की विशेषता ये थी कि इसमें नालियों पे भी उस समय कवर किए गए थे, पिट थी नहाने के लिए। जिस प्रकार आज हम स्विमिंग पूल का उपयोग करते हैं, उस समय नहाने के लिए भी अलग स्थान थे। इवन जो आज सीवरेज सिस्टम, जिसको हम अत्याधुनिक समय में बहुत बड़ा मानते हैं, वो उस समय का विशेष योगदान रखता था। सीवरेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था। सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उस समय व्यापार के लिए भी पूरी दुनिया से वो कनेक्टेड थे। उस विशेषता का हम उल्लेख आज के हिस्टोरियन के थ्रू पढ़ने को हमें कई जगह मिल जाएगा। उस समय जो सिक्के थे, उस समय की जो टेक्निकलिटी थी इन सभ्यताओं में, वो विशेष रूप से सराहनीय थी। हमें ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा उन सभ्यताओं के अंदर वो लोग भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी व्यापार करते थे। भारत के अंदर उन्होंने व्यापार के लिए चुना। भारत के विशेष जो हमारी कोलार की खानें थी, सोने की, जो हीरे की खानें थी, उन्होंने हर उस जगह के जो विशेषताएं थी उनका उपयोग करके व्यापार पूरी दुनिया में फैलाया। कहने के तौर पे हड़प्पा संस्कृति अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से थी। फिर क्या हुआ ऐसा कि वो सभ्यता नष्ट हो गई। फिर ऐसी उस सभ्यता के साथ विशेष क्या दुर्घटना घटी कि वो ख़त्म हो गई। तो हमें जानने पर पता लग चलता है कि सभ्यताओं का नष्ट होना एक निरंतर प्रक्रिया है। कुछ लोग का मानना था कि उस समय बाढ़ आई और वो ख़त्म हो गई। कुछ लोगों का, हिस्टोरियंस का, ये कहना था कि वो सभ्यता, बीमारी जो हर 100 वर्ष में लगभग हमेशा आती रहती है, जैसे अभी कोरोना हम लोगों के उसमें आया, उससे पहले प्लेग फैला, इस प्रकार हर 100 वर्ष में कुछ ऐसी बड़ी महामारी फैलती है, उसमें वो सभ्यता नष्ट हो गई। यानी हिस्टोरियंस के इस पे भी अलग अलग भेद हैं, मतभेद रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं। फिर इस पॉइंट से हम लोग क्यों इतना कंसर्न हैं कि आज की जो सभ्यता है ये नष्ट नहीं होगी, जिसको हम बड़ी उन्नत सभ्यता कह रहे हैं, जो आज की सभ्यता से भी 100 टाइम्स बेटर थी, वो अगर नष्ट हो सकती तो ये क्यों नहीं। इसका मूल तत्व में हमें जाना पड़ेगा, और ये जानने पर पता लगता है कि प्रकृति का जो संतुलन है जब तक है तो वो सभ्यताएं रहेंगी। जिस दिन वो सभ्यताएं उस संतुलन को खो देंगी, वो सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। कैसे? हम इसका पूर्व में जाते हैं तो हमें पता लगता है हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरे गए, वो बम गिरने के बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनमें विशेष तौर पे उनके जीन्स में नेगेटिविटी डेवलपमेंट हुई। आपने देखा होगा कि आज भी वहाँ पे कुछ बीमारियों से बच्चे ग्रसित हैं, कैंसरस पर्सपेक्टिवली। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जापान उठ खड़ा हुआ। हम इस पर जाएंगे तो हमें पाएंगे कि उन्होंने अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ थी उसको सबसे पहले खड़ा किया। उन्होंने अपने जो सांस्कृतिक मंदिर थे उन सब पे काम किया, और उन सभ्यताओं से जो पुरानी उनकी सभ्यता थी उनसे कल्चरली अपने आप को रिच किया, जिसकी वजह से जापान के लोग आज भी प्रकृति के सबसे अच्छे उपासकों में मान्य हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं। पूरी दुनिया का जो सरफेस एरिया है, पूरी, या ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो वो एरिया जहाँ पे रहने योग्य जगह हैं, वो पूरा कॉन्टिनेंट में भारत अकेला एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम देवभूमि के नाम से इसको जानते हैं, जिसको बोलते हैं ये सभ्यताएं कभी ना ख़त्म होने वाली सभ्यताओं में आती हैं। पर ये हमारा भ्रम है। अगर हम समय के कालखंड में डिफरेंट अपने समय को देखेंगे तो ये विश्वामित्र जी के समय जब ये हड़प्पा संस्कृति थी तो पूरी पृथ्वी के वो राजा थे आदि। और आप अशोका के समय में देखेंगे तो इसका विस्तार उन्होंने श्रीलंका की तरफ किया,
वो जहाँ जहाँ तक वो फैला सकते थे वो सब उन्होंने उसमें किया। इजिप्ट में भी गए और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ तक उन्होंने एक्सपेंड किया। तो सभ्यताएं एक विशेष तौर पे हमें समझने की है, और इसको साधारण भाषा में बोले तो प्रकृति की उपासना ही सभ्यता का मूल तत्व है। हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सभ्यताएं कभी भी ख़त्म हो जाएंगी अगर हम प्रकृति का अपमान करने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। आज यूक्रेन युद्ध हो और रशियन युद्ध, दोनों की एक विशेषता है, दोनों ही थ्रेटनिंग कॉल पे परमाणु बम का उपयोग करने की बात करते हैं। ये मानव सभ्यता के लिए सबसे बुरा युग कहलाएगा अगर इनमें से किसी ने भी परमाणु बम का उपयोग किया। मेरी ये दरख्वास्त है सभी से कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि प्रकृति है तो हम हैं, मानव है, मानव सभ्यताएं हैं। जिस दिन प्रकृति नहीं, मानव सभ्यता भी नहीं। आप सबसे अनुरोध है, आपको मेरी बात अच्छी लगे, प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।